इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दरभंगा के ज्वाले विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी पर घड़ी बांटने का आरोप लगा है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। स्कॉर्पियो गाड़ी प्रचार सामग्री से भरी है। धनकौल जाने वाली सड़क पर लोगों ने इस गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से घड़ियां मिली हैं। बताया जाता है कि दरभंगा के ज्वाले विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के नाम पर ये गाड़ी आवंटित है। शिकायत पर पुलिस स्कॉर्पियो जब्त कर जांच में जुटी है। प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने कहा है कि विरोधी माहौल बना रहे हैं। पैसे से अपने जो चुनाव आयोग के खर्चे में बिल लिया हुआ प्रचार सामग्री है। ये बिना जानकारी का कोई बात बोल करके वो अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश भी की जा रही है। जमुई में AK-47 की मैगजीन मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। देखिए। जमुई लखीसराय सीमा से सटे मलयपुर थाना क्षेत्र की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को AK-47 लोडेड मैगजीन, जिंदा कारतूस मिले हैं। बताया जाता है कि पुलिस को बरियारपुर गांव स्थित सिंचाई विभाग की पुरानी बिल्डिंग के पास नक्सलियों के दस्ते के पहुंचने की खबर मिली थी। अर्धसैनिक बलों के साथ मलयपुर और कई थाने की पुलिस पहुंची, जिसके बाद नक्सली भाग निकले। इस दौरान आपाधापी में ये हथियार छूट गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। चुनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से कर चुके हैं, जहां एक बीजेपी महिला उम्मीदवार को माला पहनाकर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय भी बन गया है। आप करिए तो हाथ कर ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। तो इसीलिए ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मीनापुर हाई स्कूल मैदान का है, जहां रमा निषाद को नीतीश ने माला पहनाई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। इधर बिहार चुनाव और उपचुनाव में नागरिकों को ECI नेट पर सी विजिल ऐप की सौगात दी गई है। मतदाता ऐप के जरिए चुनाव उल्लंघनों की रिपोर्ट यहां पर कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल ECI नेट और सी विजिल ऐप का उपयोग करके भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। अब तक सी विजिल ऐप पर 650 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें 612 शिकायतों यानी 94% शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर कर दिया गया। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके चुनावी समय में शराब की खेप के साथ 71 करोड़ की नकदी अब तक बरामद की गई है। बिहार में 2016 से शराबबंदी है, बावजूद इसके हाल के दिनों में करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। राज्य में 71 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को घोषणा की थी कि राज्य में 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बिहार भर में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। इधर नामांकन केंद्र तक आकर भी नामांकन करने कोई रह जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे, ऐसा ही कुछ हुआ है भागलपुर के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन के साथ। रिपोर्ट आपको। भागलपुर में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव की हलक देखने को मिली है। बताया जाता है कि दर्जन भर सशस्त्र गार्ड के साथ नामांकन की अंतिम तिथि को नामांकन करने जा रहे भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन को नगर निगम से गाड़ी में बिठाकर एक मकान में ले गए, जहां पर उन्हें नामांकन नहीं करने के लिए कहा गया। प्रशासन को सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन संजय यादव के गार्ड के सामने बौनी पड़ गई। सलाउद्दीन हसन ने कहा कि उन्हें किसी ने जबरन नहीं लाया, लेकिन ये तस्वीर पूरे घटनाक्रम को बयां कर रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।